हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे, है ना? अच्छा होना भी चाहिए। तो चलो आज शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। उससे पहले मैं बता दूं, मैं हूं रुचि श्रीवास्तव और वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फन। आज हम लोग आपकी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 जो कि न्यू चैप्टर है स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है प्राइम टाइम, है ना? तो इसमें जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, ये कुछ चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, अभी बताती हूँ। तो कॉमन मल्टीपल, कॉमन जो कॉमन वर्ड आ रहा है, पहले चलो इस कॉमन वर्ड को समझते हैं, है ना? तो कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन मतलब ऐसा नंबर जो दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के बीच में कॉमन है। जैसे कि आप लोगों का एक आप जैसे फ्रेंड हैं, है ना? तो आप लोगों का कोई कॉमन फ्रेंड होता होगा। जैसे मान लीजिए आप और आपका बेस्ट फ्रेंड है। जैसे आप मान लो हम ए से डिनोट कर दें और आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, इसको हमने बी से डिनोट कर दिया, है ना? बेस्ट फ्रेंड। और आप दोनों का कोई एक फ्रेंड है, सपोज चिंटू करके, है ना? तो चिंटू को आप इंट्रोड्यूस अपने मदर या फादर से कैसे कराएंगे? अगर मान लो कराएंगे तो कि चिंटू इज़ माय कॉमन फ्रेंड या आर कॉमन फ्रेंड, मेरा और मेरे बेस्ट फ्रेंड का, मेरा और जैसे सपोज आपका बेस्ट फ्रेंड है राहुल, तो उसका बेस्ट फ्रेंड, आप दोनों के बेस्ट फ्रेंड का कॉमन फ्रेंड है चिंटू। मतलब चिंटू आपका भी फ्रेंड है और आपके बेस्ट फ्रेंड का भी फ्रेंड है। तो इसी तरह से नंबर होते हैं कॉमन, है ना? जैसे कॉमन मल्टीपल, इसमें जैसे पहला टॉपिक है आपका कॉमन मल्टीपल। तो एक ऐसा नंबर जो दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के मल्टीपल में कॉमन है, मतलब उनके भी मल्टीपल्स में आता है। कोई दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर दिए हुए हैं, उनके मल्टीपल्स हम लोग निकालेंगे और उन मल्टीपल्स में कोई कॉमन नंबर है तो उसे कहा जाएगा कॉमन मल्टीपल ऑफ दोज गिवन नंबर, है ना? तो अभी आगे आएगा, जैसे जैसे आते जाएंगी चीज़ें, तो वैसे मैं बताती भी जाऊंगी। अभी ये वर्ड स्टार्ट हुआ, टॉपिक था आपका, तो इसलिए आपको बता दिया। इसी तरह से कॉमन फैक्टर, कि जो नंबर गिवन हैं उन गिवन नंबर्स के जब हम लोग फैक्टर निकालेंगे और वो फैक्टर में कोई ऐसा नंबर जो कॉमन होगा, है ना? कॉमन का मतलब वो दोनों गिवन फैक्टर, दो या दो से ज़्यादा जितने भी फैक्टर्स निकालने होंगे उन सभी में वो नंबर आएगा। तो ऐसे इन सारे नंबर्स को कहा जाएगा कॉमन फैक्टर, है ना? गिवन नंबर्स के फैक्टर्स में जो कॉमन नंबर होगा वो कॉमन फैक्टर है। गिवन नंबर्स के मल्टीपल में जो कॉमन नंबर होगा वो कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। ठीक, समझ गए? बस ये वर्ड का मतलब, कॉमन मतलब जितने भी नंबर्स गिवन हैं उन दोनों नंबर्स में आने वाला नंबर, है ना? चाहे मल्टीपल निकालना हो चाहे फैक्टर निकालना हो। ठीक, अब चलो, जैसे आपकी एनसीईआरटी में मल्टीपल्स निकालने का, कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए एक गेम खिलाया गया है। गेम क्या है कि गेम में एक सर्कल में बच्चों को, कुछ बच्चों को बिठा दिया गया है ना? जैसे बचपन में खेलते थे हम लोग, तो खेलते थे। अब आपके समय में पता नहीं आउटडोर्स गेम में खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। जैसे सपोज मान लो ये कोई बड़ा सा सर्कल है, उसको बनाया और उस सर्कल में बच्चों को बिठा दिया, है ना? ढेर सारे बच्चों को, जैसे कि ढेर सारे बच्चों को बिठा दिया और उनसे कहा कि हर एक को नंबर बोलना है, कोई ना कोई नंबर बोलना है। तो जैसे पहले बच्चे ने बोला 1, तो दूसरे ने बोला 2, फिर तीसरा जब बोलेगा तो वो 3 नहीं बोलेगा, 3 की जगह क्या बोलेगा? वो इडली। क्या बोलेगा? इडली, इडली। इसी तरह से जब 3 का मल्टीपल आएगा, 3 के बाद 6 आएगा, 4 बोलेगा बच्चा, फिर नेक्स्ट 5 बोलेगा, फिर जब 6 बोलेगा तो उसकी जगह पे वो क्या बोलेगा? इडली। इसी तरह से 6 की टेबल्स के जितने भी नंबर हैं, मतलब 3 की टेबल्स के जितने भी नंबर हैं, जैसे 3, 6, 12, 18, है ना? ऐसे करके 15, 18, 21, 24 जितने भी नंबर हैं ऐसे आते जाएंगे, तो वो बच्चे इडली बोलेंगे। ठीक है, और 5 के मल्टीपल्स के बच्चे क्या बोलेंगे? 5 के मल्टीपल्स के बच्चे बोलेंगे वड़ा। ठीक है, इडली वड़ा, जो जैसे होता है ना, साउथ के वर्ड्स हैं। अब तो यहाँ पे भी हम लोग खूब खाते हैं, नॉर्थ में भी, ऐसा कोई नहीं है कि साउथ या नॉर्थ के ही हैं, सभी जगह सब कुछ खाया जाता है। तो 3 के मल्टीपल्स के जो बच्चे 3 नंबर और या उसका मल्टीपल आएगा तो वो 3 नंबर्स की जगह वो लोग बोलेंगे इडली, और 5 या 5 के मल्टीपल्स के जो भी नंबर्स आएंगे वहाँ बोलेंगे वड़ा। अब कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जो 3 के भी मल्टीपल में आते होंगे और 5 के भी मल्टीपल में आते होंगे, तो ऐसे में क्या बोलेंगे? अगर दोनों के मल्टीपल्स में ऐसे कोई नंबर हैं जो आते होंगे तो उनको दोनों मिक्स करके बोलेंगे इडली और वड़ा।
दोनों वर्ड बोलेंगे, ठीक है, इडली वड़ा। और ऐसे जल्दी 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 करके बोलेंगे और लास्ट में जिसने भी गलत किया वो आउट होता जाएगा और लास्ट में जो बचेगा वो विनर होगा, है ना। इस तरह से ये लोग गेम खिला रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो भी नंबर ऐसे करके आते जाएंगे तो उससे हम लोगों को 3, जो बच्चे इडली 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 बोल रहे हैं यानी कि वो 3 के मल्टीपल्स हैं, इस तरह से बताया जा रहा है। जो बच्चे बड़ा बड़ा बोल रहे हैं वो 5 के मल्टीपल्स हैं और जो बच्चे दोनों इडली बड़ा बोल रहे हैं वो 3 और 5 बोथ दोनों नंबर्स के मल्टीपल हैं। जैसे कि दोनों नंबर इडली बड़ा कौन बोलेगा, 15 आएगा एक ऐसा नंबर जो 3 का भी मल्टीपल है और 5 का भी है ना। 15 के बाद क्या होगा, 30 आ जाएगा एक ऐसा नंबर जो इडली और बड़ा दोनों बोलेगा। इसी तरह से आगे 45, है ना, फिर 60 ऐसे करके नंबर आते जाएंगे जो दोनों बच्चे बोलेंगे। तो इस तरह से गेम खिलाया हुआ है। अब चलो कुछ क्वेश्चन इसी के सॉल्व कर। तो समझ आया कितना इंटरेस्टिंग गेम था, अगर आपको भी खिलाया जाए तो मज़ा आएगा, ठीक है। एक सर्कल में ढेर सारे बच्चे बैठ गए और वो अपने नंबर आने पे बाकी सारे बच्चे नंबर्स बोल रहे हैं और 3 के मल्टीपल वाले इडली बोल रहे हैं, 5 के मल्टीपल्स वाले बड़ा बोल रहे हैं और जो दोनों के मल्टीपल्स के नंबर हैं वो इडली बड़ा बोल रहे हैं। और जो भी मिस्टेक कर रहा है, जो देख रहा होगा, है ना, वो जो मिस्टेक करेगा वो आउट हो जाएगा वो बच्चा। इस तरह से लास्ट में एक बच्चा तो जीतेगा ही, है ना। इससे आपको मतलब आपकी मैथ्स भी स्ट्रांग होती है, आपको पता भी चलता जाएगा किसके बाद क्या आ रहा है क्या आ रहा है, फटाफट बोलना है और ऐसे पता भी चलता जा रहा है, ठीक। अब जैसे ये नंबर हैं इनको कॉमन मल्टीपल ही कहा जाएगा। 3 के मल्टीपल, जैसे अब आपसे कहा जाए कि 3 के मल्टीपल क्या हुए, 3 के मल्टीपल अगर बताइए तो क्या क्या हो जाएंगे, 3, 6, है ना, 12 एंड सो ऑन ऐसे करके। 5 के मल्टीपल्स बताइए तो 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन, है ना। और कहा जाए दोनों में के मल्टीपल बताइए, 3 और 5 दोनों के, तो 3 और 5 दोनों के निकालेंगे, है ना। पहले चलो मल्टीपल समझ लेते हैं, है ना। मल्टीपल होता क्या है अब साथ ही, वैसे थोड़ा पुराना भी है तो रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। मल्टीपल्स क्या होता है कि जो गिवन नंबर है, कोई भी नंबर है, उसको नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो निकलता है नंबर निकल के आता है उसे बोलते हैं मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर। जैसे वही डेफिनेशन में मैंने लिख दिया है, व्हेन गिवन नंबर मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल नंबर द नंबर वी गेट आर कॉल्ड मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर, है ना। जैसे 5 का मल्टीपल अगर निकालना है तो इसे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, या 5 की टेबल में जितने भी नंबर आते जा रहे हैं वो सब हो जाएंगे आपके 5 के मल्टीपल्स, ठीक है। जैसे 5 को हमने नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन करते जाएंगे। तो 5 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 5, 5 को 2 से तो 10, 5 को 3 से 15, 5 को 4 से 20। तो ये 5, 10, 15, 20 क्या है, ये सब 5 के मल्टीपल्स हैं, समझ गए। तो ये होते हैं मल्टीपल्स। इसी तरह से आप और भी नंबर घर में प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, और नंबर्स के मल्टीपल निकालना, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख दिया है ये 6, 8, 12, 15, आप जितने नंबर के चाहें उतने नंबर मल्टीपल निकाल सकते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स जो होते हैं याद रखने होते हैं, या प्रैक्टिस करते करते खुद ही हमें ध्यान में रहने लग जाएंगे। क्या मेन बातें हैं कि अ नंबर हैज़ इनफाइनाइट मल्टीपल्स। अगर मल्टीपल जैसे किसी भी नंबर के निकालें तो सोचिए नेचुरल नंबर का कोई अंत थोड़ी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, कितने भी नंबर तक चले जाइए, मल्टीप्लाई करते जाइए और नया नंबर निकलता जाएगा। तो किसी भी नंबर के इनफाइनाइट मल्टीपल्स हो सकते हैं, ढेर सारे मल्टीपल हो सकते हैं, फिक्स नहीं है नंबर ऑफ मल्टीपल। अगर पूछा जाए नंबर ऑफ मल्टीपल्स क्या फिक्स होते हैं तो क्या आप कहेंगे नहीं, इनफाइनाइट होते हैं, किसी भी नंबर के मल्टीपल कितने भी निकाल सकते हैं। एवरी नंबर है, और सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपने आप का भी मल्टीपल होता है। जैसे यहाँ 5 को 1 से ही मल्टीप्लाई किया तो 5 का ही मल्टीपल है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मेन हो जाती हैं। तो अब जैसे आप अपना आगे आते हैं, कॉमन मल्टीपल अब निकालना हम आपको बता देते हैं। कॉमन मल्टीपल ये यहाँ पे क्या कह रहा था, जैसे 3 के मल्टीपल्स ये निकाले और एक नंबर यहाँ पे और लिख लेते हैं, 15 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट मान लो 21 आ जाएगा और ऐसे आते जाएंगे। अब यहाँ पे 5 का मल्टीपल निकाल लिया, मल्टीपल ऑफ 5 या 5 मल्टीपल, वैसे मल्टीपल ऑफ 5 लिखना चाहिए लेकिन चलो अब यहाँ ऊपर लिख दिया है तो इसलिए लिख दे रही हूँ, है ना। अब इसके निकाल लीजिए 5 का 1 से मल्टीप्लाई भी पीछे दिखा ही चुके हैं तो डायरेक्ट मैं लिख दे रही हूँ 5, 10, 15, है ना, और आगे 20 एंड सो ऑन। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन मल्टीपल अगर हमें निकालना हो
कॉमन मल्टीपल अगर निकालना हो तो देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ कहीं 3 है, नहीं है। 6 है, यहाँ भी 6 नहीं है। यहाँ पे अगर 5 है तो इसमें कहीं 5 है, नहीं है। लेकिन एक नंबर है 15, 3 में भी आ रहा है, 3 के मल्टीपल्स में भी आ रहा है, 5 के मल्टीपल्स में भी आ रहा है। तो 15 क्या हो गया? कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। 15 के बाद 21 आया, 24, 27 और फिर आएगा 30। ऐसे इसमें भी 20, 25, 30, तो 30 नेक्स्ट नंबर इसका मल्टीपल हो जाएगा। लेकिन अभी जितना भी निकाला उसमें 15 आया कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं। सपोज़ आपको नंबर दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इसके कॉमन मल्टीपल बताइए, तो उसके आप शुरू के जिन भी नंबर्स के बीच पूछा जाए या पूछा जाए 4 या 5 कॉमन मल्टीपल बताइए, तो आप दोनों के मल्टीपल्स निकालेंगे और जो कॉमन नंबर्स होंगे वो सेलेक्ट करके अलग लिख देंगे, तो वो हो जाएगा कॉमन मल्टीपल। ठीक है, समझ गए?